हार्ट ब्रेक होता है तो क्या होता है? कुछ लोगों की बॉडी में शिवरिंग शुरू हो जाती है और उन लोगों के साथ ये सेम चीज़ होती है अगर उन्हें कोई घोस्ट कर देता है। और एग्जैक्टली सेम चीज़ होती है अगर वो किसी और इमोशनल पेन से गुजर रहे होते हैं। बट ऐसा क्यों? इमोशनल पेन का क्या रिश्ता है फिजिकल पेन से? वेल, फुल ऑन रिश्ता है। हम जो भी चीज़ इमोशनली फील करते हैं वो कुछ केमिकल्स रिलीज करती है हमारे बॉडी में और वो पूरा जाकर हमें कनेक्ट करता है फिजिकल पेन से। कुछ लोगों को स्ट्रेस में भूख ज़्यादा लगती है और कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं लगती। ये सेम चीज़ डिप्रेशन में होती है। ये सब चीज़ें अल्टीमेटली कनेक्ट होकर फिजिकल हेल्थ में ही आती है। इसलिए ऐसा होता है कि अगर आप लेट्स से कोई इमोशनल पेन से गुजर रहे हैं, आपको एसिडिटी, डाइजेशन, इस तरह के इश्यूज दिखने शुरू हो जाते हैं क्योंकि गट हेल्थ कनेक्टेड है। सो माई पॉइंट बीइंग, अब करना क्या है और इसमें होता क्या है? आपने कभी नोटिस किया है जब आप लेट्स से कुछ खाना बना रहे हैं और बाई चांस ना हल्का सा जल गया, हल्का सा, लाइक जस्ट अ फ्रैक्शन, ओके, एकदम चीख निकलती है कि आह, एक सेकंड के लिए, तो ना एक चीज़ है जो एक्टिवेट हो जाती है हमारे ब्रेन में। डोर्सल एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, ये ना एक्टिवेट हो जाती है। हार्ट ब्रेक में यही चीज़ अफेक्ट करती है एंड दैट्स वाई हम सिमिलर तरह से रिएक्ट करते हैं जब हम फिजिकल पेन में करते हैं। सो अब करना क्या है? करना ये है, पहली चीज़, आपका ब्रेन जैसे ही स्पाइरल लूप में जा रहा है, स्टार्टिंग के टाइम पे तो आपको जितनी हीलिंग लेनी थी आपने ले ली। फॉर एग्जाम्पल, आज हार्ट ब्रेक हुआ, टाइमलाइन के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग के 5 दिन आपको कुछ भी फॉलो नहीं करना, यू जस्ट गो विथ योर इमोशंस। 5 दिन बाद यू कैन स्टार्ट दिस थिंग कि आपने खुद को बोला कि मैं इस स्पाइरल लूप में बस 2 घंटे रहूंगा। 2 घंटे का सेट टाइमलाइन है, उसके बाद मैं इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नहीं सोचूंगा। हो सकता है कुछ लोग ये कर पाए और हो सकता है ना कर पाए। आपको धीरे धीरे ट्राई करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम किसी इमोशनल पेन से गुजरते हैं ना तो उसकी इंटेंसिटी टाइम के साथ कम होती है एंड दैट्स अ फैक्ट फॉर एवरीवन। नेक्स्ट चीज़, वार्म थेरेपी। वार्म थेरेपी कैन बी इन एनी वे। कुछ लोग होते हैं जो हॉट शावर्स नहीं ले पाते, वो लोग सिर्फ बकेट में गर्म पानी भर लें, हल्का सा उसमें नमक डाल लें और पैर डिप करके 15-20 मिनट बैठ जाएं, उससे दे फील रिलैक्स्ड। और जो लोग हॉट शावर से बात ले सकते हैं, देन प्लीज़ गो अहेड विद इट। जो ये वार्म थेरेपी है ना, वो एक ब्लैंकेट की तरह होती है, वो हमारे बॉडी की बहुत सारे मसल्स को काम कर देती है एंड इट एक्चुअली सूट्स अस। बट इन दोनों के कॉम्बिनेशन के अलावा एक और चीज़ है जो आपको करनी होगी, वो है आपकी विल पावर इन टर्म्स ऑफ इस इमोशनल पेन से निकलना। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, लाइफ या फिर वो एक पर्टिकुलर चीज़ या इंसान जिसमें आपको लगता है कि लाइफ बसी थी, या जो भी हुआ व्हाट्सोएवर। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए, वर्ल्ड जो बनता है ना वो काफ़ी एलिमेंट से बनता है। आपकी हॉबीज़ होंगी, आपके पेरेंट्स होंगे, आपकी और कोई फ्रेंड है तो वो होंगे, आपके कोई रिलेटिव्स हैं वो होंगे, कलीग्स हो सकते हैं, इट कैन बी एनीथिंग। बट कुछ 15-20 चीज़ें होंगी एटलीस्ट जिससे आपकी दुनिया बनेगी। बट जब हमारा हार्ट ब्रेक होता है या हम किसी भी इमोशनल पेन से गुजरते हैं, हमें ऐसा लगता है वो एंड ऑफ द वर्ल्ड है, बिकॉज उस पर्टिकुलर मोमेंट में हम सिर्फ एक सिंगल चीज़ को पूरी दुनिया समझ लेते हैं। सो प्लीज़ ट्राई करिए कि ये परसेप्शन को थोड़ा शिफ्ट कर पाए। आई नो उस समय पे मुश्किल होता है, बट यू कैन एटलीस्ट ट्राई। ठीक है।